दुनिया एआई की रेस में इतनी तेज भाग रही है कि अब सिर्फ सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट नहीं रहा, अब असली जंग चल रही है मिनरल्स की। कॉपर, गोल्ड, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, लिथियम। और हैरानी की बात यह है कि इनमें से बहुत कुछ पाकिस्तान के एक प्रोविंस में मौजूद है, बलूचिस्तान। एक ऐसा रीजन जिसे लोग अक्सर सिर्फ रेगिस्तान समझते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं फ्यूचर में यही एरिया एआई रेवोल्यूशन का फ्यूल बन सकता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बलूचिस्तान के उन हिडन फैक्ट्स की जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। हम देखेंगे एआई इंडस्ट्री को मिनरल्स क्यों चाहिए, बलूचिस्तान में ऐसा क्या है, ग्वादर पोर्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और दुनिया की नजर इस रीजन पर क्यों टिकी हुई है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखना। जब हम एआई का नाम सुनते हैं तो हमें चैट जीपीटी, रोबोट्स और स्मार्ट टेक्नोलॉजी याद आती है, लेकिन एआई सिर्फ कोडिंग से नहीं चलती। एआई को चलाने के लिए चाहिए होते हैं मैसिव डेटा सेंटर्स, सुपर कंप्यूटर्स, जीपीयूज, एडवांस्ड चिप्स, हाई पावर बैटरीज, और इन सब चीजों के लिए चाहिए होते हैं रेयर मिनरल्स जैसे कॉपर, लिथियम, गोल्ड, निकल, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। एक एआई डेटा सेंटर में हजारों टन कॉपर लगता है, क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रिसिटी का किंग माना जाता है। पर फ्यूचर में एआई जितनी ग्रो करेगी उतनी ही मिनरल्स की डिमांड एक्सप्लोड करेगी। एक वक्त था जब दुनिया ऑयल के लिए वॉर्स करती थी, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं फ्यूचर की वॉर्स शायद एआई मिनरल्स के लिए हों, और इसीलिए बलूचिस्तान जैसे रीजन्स की इंपॉर्टेंस रैपिडली बढ़ रही है। क्योंकि एआई को सिर्फ इंटरनेट नहीं चाहिए, एआई को फिजिकल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। हर एआई चिप के पीछे जमीन से निकला हुआ मटेरियल होता है। अब यहाँ स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि बलूचिस्तान सिर्फ एरिया के हिसाब से ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस नहीं, बल्कि नेचुरल रिसोर्सेज के हिसाब से भी बहुत रिच माना जाता है। यहाँ दुनिया के बिगेस्ट अनडेवलप्ड मिनरल रिजर्व्स में से कुछ मौजूद हैं। सबसे फेमस नाम है रेको डिक। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रेको डिक दुनिया की सबसे बड़ी कॉपर और गोल्ड प्रोजेक्ट्स में से एक हो सकता है। और याद रखिए, कॉपर फ्यूचर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की बैकबोन है। सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स ही नहीं, एआई सर्वर्स, रोबोटिक्स, स्मार्ट ग्रिड्स, सबको कॉपर चाहिए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक एआई और ग्रीन टेक्नोलॉजी की वजह से कॉपर डिमांड अगले कुछ सालों में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। रेको डिक को कुछ एनालिस्ट्स स्लीपिंग जायंट भी कहते हैं, क्योंकि एस्टिमेट्स के मुताबिक यहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ मिनरल्स मौजूद हो सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एरिया इतना रिमोट है कि दुनिया के बहुत लोग इसके बारे में प्रॉपर्ली जानते भी नहीं, लेकिन इंटरनेशनल कंपनीज और इन्वेस्टर्स सालों से इस रीजन में इंटरेस्ट लेते रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर टेक्नोलॉजी का एक हिडन फ्यूल यहाँ जमीन के नीचे मौजूद है। अब सवाल ये है, अगर मिनरल्स निकल भी आए तो दुनिया तक पहुंचेंगे कैसे? यहाँ एंटर होता है ग्वादर पोर्ट। ग्वादर सिर्फ एक पोर्ट नहीं, ये फ्यूचर ट्रेड हब बन सकता है। मैप पर देखें तो ग्वादर मिडिल ईस्ट, एशिया और अफ्रीका के नियर एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर मौजूद है। इसीलिए चाइना ने भी सीपेक के थ्रू इस रीजन में हेवी इन्वेस्टमेंट की। अगर फ्यूचर में एआई इंडस्ट्री को मैसिव क्वांटिटीज में मिनरल्स चाहिए होंगे तो ग्वादर उन मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करने का मेजर रूट बन सकता है। कुछ लोग ग्वादर को फ्यूचर दुबई भी कहते हैं। सोचिए, एक साइड पर डीप सी पोर्ट, दूसरी साइड पर मिनरल रिच माउंटेन्स और बीच में इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली डेवलप हो जाए तो ग्वादर फ्यूचर में एआई ट्रेड हब, शिपिंग सेंटर, एनर्जी कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल जोन बन सकता है। इसीलिए बहुत सी ग्लोबल पावर्स इस रीजन को क्लोजली ऑब्जर्व करती हैं। बलूचिस्तान सिर्फ मिनरल्स की वजह से इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि लोकेशन की वजह से भी पावरफुल है। ये रीजन मिडिल ईस्ट के नियर है, अरेबियन सी के नियर है, इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स के क्लोज है। आज अमेरिका, चाइना और यूरोप एआई सुप्रीमेसी की रेस में लगे हुए हैं, लेकिन एआई रेस सिर्फ सॉफ्टवेयर रेस नहीं, रिसोर्स रेस भी है। जो कंट्री मिनरल्स कंट्रोल करेगी वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर भी इन्फ्लुएंस रख सकती है। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बलूचिस्तान की जियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस फ्यूचर में और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि मिनरल्स यहाँ है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन यहाँ है, डीप सी पोर्ट यहाँ है, और ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है। अब कुछ हिडन फैक्ट्स जो बहुत कम लोग जानते हैं। फैक्ट नंबर 1, बलूचिस्तान पाकिस्तान के टोटल एरिया का ऑलमोस्ट 44% है, लेकिन पॉपुलेशन कंपैरेटिवली बहुत कम है। फैक्ट नंबर 2, यहाँ सिर्फ कॉपर और गोल्ड ही नहीं, कोल, क्रोमाइट, मार्बल और दूसरे मिनरल्स भी मौजूद हैं।
फैक्ट नंबर 3, कुछ एनालिस्ट्स कहते हैं फ्यूचर में मिनरल्स ऑयल से भी ज्यादा वैल्यूएबल हो सकते हैं क्योंकि एआई और इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी दोनों उन पर डिपेंड करती हैं। फैक्ट नंबर 4, एआई डेटा सेंटर्स बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं और फ्यूचर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए भी मिनरल रिच रीजन्स की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। लेकिन सिर्फ रिसोर्सेज होना ही काफी नहीं होता, डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है स्टेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, स्किल्ड पीपल। अगर प्लानिंग स्ट्रांग हो तो बलूचिस्तान पाकिस्तान की इकोनॉमी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटीज मिस हो गई तो दुनिया रिसोर्सेज का फायदा उठा लेगी और लोकल लोग पीछे रह जाएंगे। तो दोस्तों, बलूचिस्तान सिर्फ रेगिस्तान नहीं, शायद फ्यूचर टेक्नोलॉजी वर्ल्ड का एक हिडन पावर सेंटर हो। एआई की दुनिया में जिसके पास मिनरल्स होंगे, फ्यूचर उसी का हो सकता है। और सवाल ये है, क्या हम वक्त से पहले इसकी वैल्यू समझ पाएंगे या दुनिया हमसे पहले समझ चुकी है? अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर बताएं, क्या बलूचिस्तान फ्यूचर में गेम चेंजर बन सकता है?